नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए आपका लास्ट डेज में जो भी स्ट्रेटजी होता है, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, उस पे आपका रैंक डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको एमसीक्यू कैसे अप्रोच करना है, और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे रिवीजन करना है और उसे आपको कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि इतना कम लिमिटेड टाइम बचा है आपके पास, तो आप कैसे 19 सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी JRI एट BHU। तो सबसे पहली बात कि आपके पास 19 सब्जेक्ट है, और ये 19 सब्जेक्ट में कौन सा हाई यील्ड है, कौन सा मीडियम यील्ड है और कौन सा लो यील्ड है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़कर एग्जाम देने जा सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप इतने कम टाइम में पूरा कंप्लीट नहीं कर सको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ रखा है तो, लेकिन जो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे हाई यील्ड टॉपिक, जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक है, उस पे आपको फोकस करना है, और जो भी सब्जेक्ट आपने छोड़ रखा है उसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट छोड़कर आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हाई यील्ड सब्जेक्ट कौन है, मीडियम यील्ड सब्जेक्ट कौन है और लो यील्ड सब्जेक्ट कौन है। तो हाई यील्ड सब्जेक्ट में ऑब्स गायनी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, फार्मा, PSM, माइक्रो, पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये हाई यील्ड सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने अभी तक इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि आप लास्ट में अच्छे से उसे रिवीजन कर सके। ठीक है, कम से कम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा और मेमोरी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि मीडियम यील्ड और लो यील्ड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। पीडियाट्रिक्स, फिजियो, FMT, एनाटॉमी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ENT, ये सारे मीडियम यील्ड सब्जेक्ट्स हैं। रेडियो, साइकेट्री, डर्मा एंड एनेस्थेसिया, ये सारे लो यील्ड सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई मीडियम यील्ड वाले सब्जेक्ट छोड़ रखा है तो आपको उसे भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। ठीक है, और अगर आपने लो यील्ड वाले सब्जेक्ट छोड़ रखा है तो इसे आप तुरंत कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इन सब से एक रिपीटेड एरिया होता है, फोकस्ड एरिया होता है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, तो आप बस उन फोकस्ड एरिया को अच्छे से पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतना करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैंने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आपके साथ 3 प्रॉब्लम हो सकता है। पहला कि हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा हो। ठीक है, दूसरा कि हो सकता है आपने सब्जेक्ट तो पढ़ा है लेकिन आपको MCQ करते टाइम याद नहीं आता है। ठीक है, और तीसरा कि आपने पढ़ भी रखा है, आपको MCQ सॉल्व करते टाइम याद भी आता है लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो अब समझते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है तो उसे कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है तो उससे रिलेटेड जो भी PYQ है और प्रीवियस ईयर टॉपिक है उस पर फोकस करें और उसका रिवीजन वीडियो देखें या रिवीजन नोट्स पढ़ें। ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आप मेन नोट्स देख पाएंगे और मेन वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जल्दी रिवीजन वीडियो देखिए और रिवीजन नोट्स पढ़िए। ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए या प्रीवियस ईयर टॉपिक पे फोकस करिए। ओके, दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको कुछ याद नहीं रहता है। MCQ करते टाइम आपको टॉपिक के बारे में पता नहीं रहता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो भी नोट्स आपने पढ़ा है उस पे जाना है और बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपसे फ्रीक्वेंटली मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को देखना है और साथ में क्यूबाइंग करना है। जो भी टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका क्यूबाइंग करना है। जैसे अगर ऑर्थो में आपका अपर लिम्ब वीक है तो आपको अपर लिम्ब का MCQ करना है। अगर आपका सर्जरी में GIT वीक है तो आपको सर्जरी के GIT का क्यूबाइंग करना है। ठीक है, और ये सारे रिवीजन MCQ एक लिमिटेड टाइम में करना है। ये नहीं कि आपने एक टॉपिक उठाया और उससे दिन भर पढ़ते ही रह गया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटकम निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं कि तीसरा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आपने सब्जेक्ट पढ़ भी लिया है, क्यूबाइंग भी किया है, लेकिन आप ग्रांड टेस्ट में उस सब्जेक्ट से स्कोर नहीं कर पा रहे हो।
तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है और एमसीक्यू डिस्कशन का वीडियोस देखना है। ठीक है, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट, आपका सोचने का तरीका कुछ अलग हो जिससे आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो अप्रोच है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो आपको देखना है एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस में। और जो भी सब्जेक्ट टेस्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब्जेक्ट टेस्ट आपको देने हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये 3 प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। जितना जल्दी आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा रैंक आने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट रिवीजन तो करना ही है, साथ में अच्छा रैंक लाने के लिए आपको डेली कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और जितने भी जीटी अभी लाइव आने वाले हैं, ठीक है, 20 अगस्त के पहले उतने जीटी आपको अटेम्प्ट करने हैं और साथ में एनालिसिस करना है। ठीक है, और जीटी के स्कोर पे आपको फोकस नहीं करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जीटी में कम नंबर आते हैं लेकिन नीट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। तो आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो कोई नहीं जानता है। ठीक है, किसके साथ बुरा होना है, किसके साथ अच्छा होना है, वो सब डिसाइडेड है। ठीक है, तो आपको बस अपना काम करते जाना है और अपना डे बाय डे बेटर करते जाना है। ठीक है, अगर आपने कल 4 घंटा पढ़ा है तो आज 5 घंटा पढ़िए। अगर आपने कल 100 MCQ किया है तो आप 110 MCQ करिए आज। ठीक है, अगर आपने कल 3 कस्टम मॉड्यूल सॉल्व किया है तो हो सके तो आज 4 कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप अपने आप से कंपटीशन करिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बेटर करिए। ठीक है, फ्यूचर में जो होना होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, और कभी भी परफेक्ट प्लान का वेट मत करिए और परफेक्ट रिवीजन का भी वेट मत करिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट रिवीजन नहीं कर सकता है। हम भी अपने टाइम में कभी भी कोई सब्जेक्ट को परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, अभी भी जब मैं एमएस फाइनल ईयर के लिए एग्जाम दे रहा हूँ उस टाइम भी मैं पूरा परफेक्ट रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जबकि इसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सर्जरी, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली कंप्लीट कभी नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके जो भी हाई यील्ड पोर्शन है वो आपको टच करना है और उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्योंकि नीट पीजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जितना ज़्यादा आप रट्टा मारोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, और नीट एग्जाम के हॉल के बाहर तक आपको पढ़ते रहना है। जितना एग्जाम के नज़दीक तक का आप पढ़े रहोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा और एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।